क्या करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो डिजिटली डायरेक्ट सेलिंग प्रोस्पेक्टिंग फार्मूला, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और आज मैं आपको 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसे अपनाने के बाद आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन या सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि फाइंडिंग पोटेंशियल कस्टमर। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन है, तो मैं आप सभी को समझाने के लिए बता दूं कि सबसे पहले आपका पोटेंशियल कस्टमर वह है जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में समर्थ है, यानी कि जो कैपेबल है। और एनवी शॉपी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारा पोटेंशियल ना हो। क्या कोई है? क्या कोई ऐसा घर है जहां पर वो प्रोडक्ट जो एनवी शॉपी लेके आई ना जाते हो? क्या है आप लोगों की नजर में कोई ऐसा घर या कोई ऐसा व्यक्ति जो घर की डेली नीड्स की चीज और वही ब्रांड जो आपके मन पसंद करता हो? तो यह सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है कस्टमर का। तो हर घर, हर व्यक्ति हमारा कस्टमर है, यानी कि आपका कस्टमर बन सकता है। वह आपका पोटेंशियल कस्टमर होगा, वह व्यक्ति जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और साथ में बिजनेस करने के इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर बात आती है कि हम लोग बिजनेस को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर आपको सोना दे दिया जाए, सोना समझते हैं, गोल्ड, आपको दे दिया जाए कि सर जी आपको ये को सेल करने की कला नहीं आती, तो भी आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे गोल्ड लेके या सोना लेके, अगर आपको कला नहीं आती है, आप सस्ते बेचने की कोशिश करोगे मार्केट से सस्ता, तो लोग क्या बोलेंगे पता है आप लोगों को? लोग बोलेंगे कि भाई हो सकता है कि ये डुप्लीकेट हो, सस्ता मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ लोगों के माइंड में चलेगा। अगर आप बोलोगे कि ये सिस्टमली आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन सिस्टम से बताओगे तो उसको सेल कर पाओगे, वरना तो कहने का अर्थ है कि सोना बेचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं या एनवी शॉपी के प्लान को हम कैसे बता रहे हैं, डिपेंड हमारे पे करता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड हो। और एनवी शॉपी का प्लान ऐसा है, अगर आपने सही तरीके से बता दिया, अगर सही तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो आई थिंक जो रेशो है नेटवर्क मार्केटिंग का वो कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 1 से 2 लोग आपको यस बोल सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ एनवी शॉपी का प्लान अगर आप लोग अच्छे से आपने डिफाइन कर दिया, तो मैं कहता हूँ कि 10 में से 7 लोग आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कैसे प्लान को एक्सप्लेन करना है, क्या आपको बताना है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा हम सभी के लिए। अब आपको यह तो पता चल ही गया कि कौन व्यक्ति हमारे सर्विस और हमारे प्रोडक्ट को लेगा, कौन व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करेगा, ये आपको पता नहीं, क्योंकि आपको सामने वाले की कैपेबिलिटी नहीं पता। हो सकता है कि एक नेटवर्कर आपके साथ आ जाए, वो आपको आपके बताए हुए सिस्टम को, आपके बताए हुए तरीके को ना पसंद कर पाए, ना आपको एक्सेप्ट कर पाए, लेकिन आपने रियल में उसको अच्छे से, क्योंकि ये पावर है एनवी शॉपी की। तो चलिए आगे चलते हैं। इसलिए आप जितने लोगों को जानते हैं उनका लिस्ट बनाकर उनको अप्रोच करते हैं, यानी कि लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें यहाँ अप्रोच के लिए हो जाती है।
जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस में भी इंटरेस्ट होते हैं, वे परफॉर्मेंस जब परचेज कर लेते हैं और आपके साथ जुड़कर बिजनेस करने लगते हैं, यानी वो लोग आपके साथ परचेज भी करते हैं और आपके साथ बिजनेस भी करने लगते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग, यानी कि लोगों को असली तरफ अपनी तरफ आकर्षित करना, पोस्टर के द्वारा, एड के द्वारा, यूट्यूब यूट्यूब के द्वारा, टीवी न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों तक अपना ऐड दिखाकर अपना इंफॉर्मेशन दे। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप YouTube वीडियो देखते हैं, तो आपकी वीडियो के बीच बीच में या स्टार्टिंग में या लास्ट में भी ऐड दिखाई देता है। अगर उस ऐड को देखने के बाद वह प्रोडक्ट आपको पसंद आती है तो आप उसे परचेज कर, या कोई ऐसा एप्स है तो सेम उसी तरह मार्केटिंग भी दो तरह से कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग की बात करें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐड चलाकर आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। सेकंड की बात करें तो ऑर्गेनिक मेथड, यानी कि बिना पैसे खर्च किए फ्री में ऑर्गेनिक तरीके से लीड लाने के लिए मैं आपको सभी 10 ऐसे स्टेप बता रहा हूं। अगर आप को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे, बल्कि खुद लोग आपसे आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी और आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे। नंबर 1 बात करते हैं, अपना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जिस तरह आप किसी भी व्यक्ति के सामने अच्छे ड्रेस कोड में जाते हैं जिससे कि सामने वाला सकारात्मक यानी पॉजिटिव छवि बने, सेम उसी तरह आज के इस डिजिटल दुनिया में आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका प्रोफाइल पिक, कवर पिक बनाता है। मेरे कहने का मतलब है आपको प्रोफेशनल की जो प्रोफाइल होती है उस पर आपका प्रोफेशनल पिक होना चाहिए, कवर के साथ होना चाहिए। आपके प्रोफाइल पिक में यह दिखना चाहिए कि आप एक कामयाब व्यक्ति हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा फेसबुक बनाते हैं तो वो पिक्स थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगा पाते, जिनकी वजह से लोग उनको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है इन्होंने कि आपकी पिक ऐसे ही सकारात्मक या पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड वेल मेंटेन होना चाहिए और आप लगने चाहिए कि वाकई में एक सक्सेसफुल पर्सन है। अगर आप प्रोफाइल पिक और कवर अच्छा नहीं है तो आपका इंप्रेशन कभी नहीं बन पाएगा। तो ये चीजें आप लोग नोट कीजिए कि आप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ आपका पिक जो होगा वो एज ए प्रोफेशनल होना चाहिए, वेल ड्रेस में होना चाहिए, ड्रेस कोड यानी कि कोट पैंट टाई के साथ होना चाहिए, वेल मेंटेन, इमेज को ज्यादा बढ़ाती है। सेकंड बात करते हैं आपका बायो। बायो जैसे कि आप लोग समझते हैं विवरण कि आपकी का स्टेटस, जिससे पता लगता है कितने सक्सेसफुल इंसान। आपको बायो, आपका बायो आपके बारे में दो चीजों को दर्शाना चाहिए। हु आर यू, यानी कि आप कौन है, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, आपका कवर, आपका प्रोफाइल, आपका बायो, आपका डिस्क्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप क्या करते हैं, तो वो चीज आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर एनवी शॉपी में सिल्वर स्टार है, गोल्ड स्टार है या पर्ल स्टार है, डायमंड है, तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एनवी शॉपी में सिल्वर स्टार हूँ, मैं यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। मतलब बहुत सारे आप यहाँ पर बारे में डिस्क्रिप्शन में
लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले आपके प्रोफाइल को ही विजिट करता है। यस, सबसे पहले वो आप अगर किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या किसी की रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल को ही चेक करते हैं। जैसे कि आप और हम भी क्या करते हैं, किसी को फ्रेंड बनाने के लिए सबसे पहले उसकी कैटेगरी को, उसकी प्रोफाइल को चेक करेंगे कि ये वाकई में फ्रेंडशिप के लायक है, क्या ये करता है, क्या ये वाकई में बिजनेसमैन है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बाद ही यहाँ पर एड ऑन हम लोग करते हैं। उसके बाद आपसे बातचीत करना शुरू होता है। बाद में हम लोग कभी मैसेंजर के माध्यम से उनसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। मूल्यवान पोस्ट बनाइए, यानी कि आपके पोस्ट को पढ़ने के बाद उस सामने वाले व्यक्ति के जीवन में वैल्यू ऐड हो, जैसे कि उससे उसको कुछ अच्छा ज्ञान मिले, उसकी समस्या का समाधान मिले। आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग पोस्ट, इंस्पिरेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल पोस्ट, एजुकेशनल पोस्ट क्रिएट करें और उसी को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। फेक्स अब आता है नंबर पॉइंट 4, फेसबुक ग्रुप से जुड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है फेसबुक ग्रुप। यहाँ पर आप आपको हजारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोग एक ही ग्रुप में मिल जाते हैं जिन तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो हर रोज आप कम से कम 3 से 4 फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कम से कम, ज्यादा करोगे तो कभी कभी फेसबुक आईडी ब्लॉक होने के चांस रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 फेसबुक ग्रुप हम लोग डेली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आप टारगेट बनाइए कि 4 ग्रुप तो आओ, यानी कैसे मुझे आज सेट कर रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ग्रुप ग्रुप होते हैं। एमएलएम इंडिया आप डालोगे ग्रुप में जाके, तो वहाँ मैं आपको बेसिकली दिखाऊंगा भी सारी चीजें करके। तो वहाँ आप लोग एमएलएम इंडिया या एमएलएम आप गुजरात या एमएलएम बिहार करके भी डाल सकते हैं। वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी, बहुत सारी कंपनियों के भी ग्रुप बने होते हैं, आप लोग उनको ज्वाइन कीजिए, वहां पर भी अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। ग्रुप में रोजाना 3 से 4 पोस्ट करें। हर रोज आपको 3 से 4 पोस्ट डालना है। अब यही नहीं कि 3 से 4 पोस्ट डालना है, एक बार ही सारे पोस्ट डाल दें, ऐसा नहीं करना है। ये भी नहीं करना है कि लगातार ही आपको 3 से 4 पोस्ट लगातार ही डालना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं फेसबुक की ओर से भी। आपको थोड़ा सा गैप देने के बाद कम से कम आपको 2 से 3 घंटा के अंतराल में अपना पोस्ट डालना है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें सभी लोग, क्योंकि आईडी ब्लॉक बहुत जल्दी होती है वहां पर, अगर हम जब बार बार एक ही पोस्ट को बार बार वहाँ पोस्टिंग कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि एक बार में नहीं डालने 4 पोस्ट, कम से कम 2 घंटा, 2 घंटे के गैप के बाद एक डाल दिया आपने। मॉर्निंग में उठते ही मोटिवेशन का डालिए, उसके बाद आप लोग डाल सकते हैं 11 से 12 बजे के बीच में, फिर आपको डालना है 3 से 4 बजे, फिर आप डाल सकते हैं 7 से 8 बजे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी बिजनेस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 4:1 का पालन करें, यानी कि आपको अपना 4 वैल्यूएबल पोस्ट डालना है। एक अपने बिजनेस को प्रोफेशनल पोस्ट डालना है, यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट की बात करें कि दूसरे पोस्ट की पर अच्छी टिप्पणी करें। यानी कि बहुत सारे लोग, आपको भी देखा होगा, कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे, लेकिन आपको दूसरे लोगों की पोस्ट पर जाकर अच्छी अच्छी कमेंट करनी है, जिससे क्या होता है कि उन लोगों से आपका रिलेशन बनता है। वह लोग भी आपकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, जो कि आपके पोस्ट को बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी कि हम किसी को भी नेगेटिव पोस्ट कमेंट ना करें, सभी से रिलेशन रखें। कौन व्यक्ति आपके साथ आ जाए, ये आपके रिलेशन के आने के बाद पता लगता है। आपसे जब रिलेशन बन जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारे लीड्स आपको वहीं से ही मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निरंतरता बनाए रखें, यानी कि कंटिन्यूसली बनाए रखें। आप अपने सारे कार्य को निरंतर करते रहें।
आपको हर रोज वैल्यूएबल पोस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हर रोज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है। सारे फेसबुक ग्रुप में आपको हर रोज कम से कम 3 से 4 पोस्ट डालना बहुत जरूरी है। लोगों के पोस्ट पर कमेंट करना है। इन सारे कार्य को प्रतिदिन करते रहना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 9 की, विक्रेता मत बनो, समस्या समाधान करता बनो। यानी कि आपको सेल्समैन नहीं बनना है। क्या एनवी शॉप पे आपको सेल्समैन बनाती है? नहीं, आपको यहाँ पर सोल्यूशन मैन बनना है। बल्कि आपको लोगों की समस्या का सोल्व करने का ही करना है। जो कि एक समस्या मार्केट में चल रही है, उस समस्या को आपको समाधान करना है, तभी तो आप ग्रो कर पाएंगे। तो बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे लीडर भटक रहे हैं, आपको भी पता है कि बहुत सारे लीडर बहुत सारी गलत कंपनियों में भटक जाते हैं। तो उनको सही गाइडेंस करना, सही रास्ता दिखाना, यही हम लोगों का सही मार्गदर्शन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, धार्मिक और राजनीतिक विवादों में से संबंधित सामग्री पोस्ट न करें। तो यस, बिल्कुल ये सही बात लिखी है कि यहाँ आप लोग एज ए बिजनेसमैन है, किसी भी धर्म और राजनीति को लेके पोस्ट बिल्कुल नहीं करनी है। आप राजनीतिक और धार्मिक विवादों से दूर रहें, क्योंकि इससे आपका ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि वी आर ए बिजनेसमैन, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर माय डियर फ्रेंड, ना तो जाति का भेदभाव होता है, ना ही यहाँ ऊंच नीच देखी जाती है। सभी जातियों का सम्मान होता है। एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत के साथ सभी के रिलेशन बनते हैं। तो इन चीजों से बहुत दूर रहना है आपको, अगर आपको अपनी पोस्टिंग को स्ट्रोंग बनाना है। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस चाहते हैं, तो इन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। हर बिजनेसमैन को धार्मिक और राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहिए। इस तरह का पोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, यदि आप इस 10 पॉइंट को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कभी भी आपके लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। लोग खुद आपके साथ जुड़ेंगे। तो आपको ऑनेस्टली, दिस इज द मैन पॉइंट की, ऑनेस्टली दिखाना है। और क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपके इनकम के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलपमेंट करती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपकी इनकम के साथ साथ आपको अच्छा खासा लाइफ स्टाइल भी देती है। तो 10 पॉइंट ये मैंने आप लोगों के बीच रखे, जो कि सोशल मीडिया पर अगर हम इनको फॉलो करते हैं, तो हमारा बिजनेस ऑलरेडी बहुत ही अच्छे यहाँ पर